हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। आज हम लोग 10th क्लास का मैथ का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ये पहले समझेंगे हम लोग। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with calculation related to the side and the angle of triangle। ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रायंगल के साइड और एंगल के रिलेशन को बताता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी साइड और एंगल के रिलेशन को बताता है। राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग भली भांति परिचित होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी दो एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है और 90 डिग्री के एंगल के बनाने वाले साइड को 90 डिग्री एंगल बनाने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है और ये पूरा ट्रायंगल जिस साइड पे होता है उसको बेस बोला जाता है। और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पहले पिछले क्लास में पीछे 8 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। 9th में भी इसका यूज कहीं कहीं है कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। थोड़ा रिकॉल करते हुए हम लोग चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम को रिकॉल करने के बाद हमको मिलता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में चूंकि इसका जरूरत है इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला को रिकॉल किए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को चलाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के साथ डील करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए कुछ रेशियोज को बताया गया। और वो रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो एक बात का यहाँ पे चर्चा करना जरूरी है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला क्यों जाता है। क्योंकि ये किसी भी दो साइड के बीच का रेशियो होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के किसी दो साइड का रेशियो होता है, इसीलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। जनरली लोग यही जानते हैं। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। उसी प्रकार साइन थीटा का कन्वर्स या रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है। कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। अगर एक ट्रायंगल एबीसी हम लें तो अगर इस एंगल को हम थीटा लेते हैं, अगर ये वाले एंगल को थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला जो साइड हो जाता है यही हो जाता है परपेंडिकुलर। इस एंगल को अगर हम थीटा ले लें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा
और अगर हम इस एंगल को थीटा लेते हैं, सी वाले एंगल को थीटा लेते हैं, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस चेंज होता नहीं है, केवल परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो इस एंगल को, सी एंगल को अगर थीटा लेते हैं तो उसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। एडजेसेंट साइड जो है इसका, इसको बेस बोलते हैं और ये हाइपोटेनस तो है ही। तो अगर इस फिगर को हम लोग लेकर के चले तो साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है, पहले इसको नोट कर लिया जाए। आप लोग नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, पी बाई एच। तो थीटा अगर इस एंगल को लिए हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इट मींस परपेंडिकुलर ए बी, इसका हाइपोटेनस एसी। इसी प्रकार हम लोग cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, बेस BC, हाइपोटेनस AC, BC बाई AC। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, BC परपेंडिकुलर AB बाई BC। sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा होता है, H बाई P, हाइपोटेनस AC परपेंडिकुलर AB। cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है, H बाई P, हाइपोटेनस AC, बेस इसका हो जाएगा BC। उसी प्रकार हम लोग tan थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे जो cot थीटा होता है, B बाई P, BC बाई AB। तो ये साइड का रेशियो जो हम लोग फाइंड किए वो एंगल सी के लिए फाइंड किए। जब एंगल सी को हम लोग थीटा माने तो ये जो है, तो ये साइड का रेशियो हमको मिला, sin थीटा इक्वल टू AB बाई AC, cos थीटा इक्वल टू BC बाई AC, tan थीटा इक्वल टू AB बाई BC, cosec थीटा इक्वल टू AC बाई AB, sec थीटा इक्वल टू AC बाई BC, cot थीटा इक्वल टू BC बाई AB। यदि हम अब थीटा एंगल ए को लेते हैं तो हाइपोटेनस तो नहीं बदलने वाला है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर और बेस जो है चेंज हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद हम लोग एंगल ए को थीटा लेकर के भी साइड का रेशियो फाइंड करेंगे क्या है। चलिए देखते हैं। एंगल ए को जब थीटा ले लिया जाए, अब हम लोग एंगल ए को थीटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा फॉर्मूला वही रहेगा P बाई एच। P बाई एच, साइन थीटा हमेशा जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अब थीटा के सामने वाला जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर जो है BC, हाइपोटेनस चेंज होता नहीं है, बाई AC। उसी प्रकार cos थीटा B अपॉन H, B अपॉन H आपका हो जाएगा, बेस हो गया आपका AB, थीटा का एडजेसेंट साइड जो होता है AB बाई AC। tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला साइड BC, बेस एडजेसेंट साइड AB। अभी इस बात का चर्चा हुआ था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है cosec थीटा होता है, तो cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा H बाई P,
AC बाई BC, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, H बाई B, AC बाई AB, AC बाई AB, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है B बाई P, AB बाई BC। तो ये जो बेसिक फार्मूला बताया जा रहा है क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। एक्सरसाइज 8.1 में इन्हीं सारे फार्मूलों का यही कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपको जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा। तो आप इन फार्मूलों को ध्यान से देखें और समझने का कोशिश करें कि क्या क्या इनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद होगा आप इसको नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में चर्चा करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC 90 डिग्री, अगर AB जो है दिया हुआ आपका 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे इस बात का चर्चा किया जाए, आपसे पूछा जाए कि यू हैव टू फाइंड साइन ए, कॉस ए एंड tan ए। साइन ए, कॉस ए और tan ए का वैल्यू फाइंड करना है। इट मीन्स ये वाला एंगल आपको लेकर के चलना होगा। इस एंगल के सामने वाला जो साइड होने वाला है वो परपेंडिकुलर होने वाला है, इस एंगल के सामने वाला जो साइड है परपेंडिकुलर होने वाला है, इसका एडजेसेंट साइड जो होगा वो बेस होगा और ये जो सामने वाला होता है 90 डिग्री सामने वाला उसको हाइपोटेनस कहते हैं हम लोग। तो साइन ए जब भी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन ए कॉस ए tan ए किसी चीज का वैल्यू फाइंड करने के लिए मिलता है तो दिमाग में ये बात जरूर आना चाहिए कि साइन ए इक्वल टू होता क्या है, क्या किस कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल के कौन कौन से साइड का ये रेशियो होता है। तो ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। इस हिसाब से देखा जाए तो अभी हमको हाइपोटेनस मालूम नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेनस मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब ac का स्क्वायर, p स्क्वायर एंगल ले लेते हैं तो p स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा, b स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ac स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, ac स्क्वायर इक्वल टू 25। इट मीन्स ac स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हुआ, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमको हाइपोटेनस मालूम हो चुका है, हाइपोटेनस कितना हो गया है 5 सेंटीमीटर हो गया है। अब हम लोग आसानी से साइन ए कॉस ए और tan ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं साइन ए कॉस ए और tan ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस बात को हम लोग देखते हैं। साइन ए इक्वल टू p बाई एच, साइन ए इक्वल टू p बाई एच। कौन सा एंगल हमको लेना है ए के सामने वाला जो साइड होगा वही परपेंडिकुलर होगा। ए के सामने वाला साइड BC है यानी यही परपेंडिकुलर है और ये है 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस अभी अभी हम लोग फाइंड किए हैं, साइन ए इक्वल टू p बाई एच। कॉस ए b बाई एच,
अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, साइन ए के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस होगा, या जिस जो एंगल फाइंड करना होता है उसके एडजेसेंट साइड को ही हम लोग बेस बोलते हैं। बेस ए बी है 3 और हाइपोटेनस है 5। tan ए परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, बेस हाइपोटेनस का रेशियो, इसमें हम लोग के लेकर के भी चलते हैं। एनसीईआरटी के बुक में जो है रेशियोज को के लेकर के भी बनाया हुआ है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बनाए तो के रेशियो लेकर के भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पी बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 4 बेस 3। तो हम लोग इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ए, कॉस ए, tan ए, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस ट्रायंगल के बेस पे जो है हम लोग फाइंड किए वैल्यू इसका। इसके अलावा साइन ए, कॉस ए, tan ए, साइन ए का रेसिप्रोकल कॉस ए के होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, tan ए का रेसिप्रोकल कॉट ए होता है। तो उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अभी आपका ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 भी बहुत जल्द ही आएगा। और हम लोग इस बार एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन जो है हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 8.1। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जाएं और जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो, या जो भी आपको लग रहा हो कि सर से हमको ये पूछना चाहिए, जानना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट करें, और ज़रूर उसके लिए भी हम लोग जो है वीडियो बनाएंगे। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन को भी दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे नया नया वीडियो जब अपलोड हो तो। थैंक यू।